U100 हिंदी। दानव महल मेरे हाथ में है, मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। एक पल के लिए महुआ के दिमाग में तरह तरह के बुरे विचार आने लगे। गु चांगहुआई ने उसे बीच में रोका और पूछा, क्या आप जानते हैं कि अग्नि बुद्ध कहाँ है? ओह ठीक है, अग्नि बुद्ध अधिक महत्वपूर्ण है। महुआ ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया, युआन चुंबकीय सरणी प्लेट को नियंत्रित किया और आध्यात्मिक दृष्टि केंद्र के माध्यम से उसने दानव महल के भीतर सभी गतिविधियों का अवलोकन किया। लेकिन जैसे ही उसने देखा, महुआ की भौहें सिकुड़ गईं। कुछ भी नहीं है। गु चांगहुआई भी चौंका, कुछ भी कैसे नहीं हो सकता। महुआ ने कहा, यह युआन चुंबकीय कोर मूल रूप से बाहरी, मध्य और आंतरिक हॉल को जोड़ता था, लेकिन आंतरिक हॉल में एक और रहस्य प्रतीत होता है, जो बाकी हिस्सों से अलग है, धुंध में लिपटा हुआ है, और यह स्पष्ट नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। आंतरिक हॉल। गु चांगहुआई की आंखें धीरे धीरे ठंडी होती गईं। अग्नि बुद्ध संभवतः आंतरिक हॉल में छिपे हुए थे, और इस दानव महल का मुख्य रहस्य भी संभवतः इसके भीतर छिपा हुआ था। भीतरी हॉल को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। क्यों न हम वापस जाएं और अतिरिक्त सैनिकों को बुला लें। हम अंदर और बाहर से समन्वय कर सकते हैं और एक साथ हमला कर सकते हैं, गुअन ने धीरे से सुझाव दिया। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं और फिर पूछा, दानव महल में कितने दानव साधक हैं? गुअन और गु क्वान ने एक दूसरे को देखा, दोनों ने अपना सिर हिलाया, फिर तीनों ने महुआ की ओर देखा। महुआ ने एक पल सोचा और कहा, कंपाउंड फॉर्मेशन द्वारा प्रेषित संदेशों की संख्या के अनुसार लगभग 400 से अधिक हैं। 400 से अधिक। गु चांगहुई की निगाहें थोड़ी झुक गईं। महुआ ने फिर पूछा, अंकल गु, ताओवादी न्यायालय कितने लोगों को तैनात कर सकता है? यदि प्रवर्तन नेता कार्रवाई करें तो हम 800 लोगों को जुटा सकते हैं, लेकिन गु चांगहुआई की निगाहें गंभीर थीं और उन्होंने आह भरते हुए कहा, अल्पावधि में जो लोग जुटाए जा सकते हैं और भरोसेमंद हैं, उनकी संख्या शायद 300 से कुछ अधिक है। और उनमें से समृद्ध अनुभव वाले और दानव साधकों से मुकाबला करने में सक्षम लोगों की संख्या संभवतः 100 से कुछ अधिक है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। महुआ ने मोटे तौर पर समझा। ताओवादी दरबार अव्यवस्थित था, वहां अत्यधिक कर्मचारी थे तथा साधकों की संरचना जटिल थी। यद्यपि ऐसे भी साधक थे जो बुराई का नाश करने के लिए समर्पित ईमानदार हृदय वाले थे, लेकिन अंततः वे अल्पसंख्यक थे। अधिकांश लोग तो बस अपने दिन गुजार रहे होंगे। और कुछ ऐसे भी थे जो लाभ न होने पर सुबह जल्दी नहीं उठते थे, केवल लाभ कमाने की इच्छा रखते थे। संभवतः कुछ अंदरूनी लोग भी थे। संपूर्ण ताओवादी दरबार स्वच्छ जल, कीचड़, मृत मछलियों और ट्यूमर के मिश्रण जैसा था। वह उन पर भरोसा करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उन पर बहुत अधिक भरोसा भी नहीं कर सका। अंकल गु की तरह गुअन और गु क्वान के साथ ऐसे व्यक्ति शायद बहुत कम और दूर दूर तक फैले हुए थे। गु क्वान ने तब कहा, क्यों न हम अग्नि बुद्ध को फुसलाकर बाहर लाने का प्रयास करें और फिर उसे घेरकर मार डालें। गु चांगहुआई ने इसके बारे में सोचा और अपना सिर हिलाया। अग्नि बुद्ध कोई फॉर्मेशन मास्टर नहीं है। आमतौर पर फॉर्मेशन मास्टर शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और वध करने में अच्छे नहीं होते, जिससे उन्हें मारना आसान हो जाता है। गु चांगहुआई आधे रास्ते में रुका, बगल की ओर देखा और देखा कि महुआ दुखी लग रहा था, इसलिए उसने असहाय होकर कहा, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यद्यपि महुआ एक फॉर्मेशन मास्टर भी था और शारीरिक रूप से कमजोर था, वह चालाक और धूर्त था। उसके पास इतनी सारी चालें थीं कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उसके खिलाफ गुप्त रूप से साजिश नहीं रच सकता था। महुआ को नहीं पता था कि गु चांगहुआई उसके बारे में क्या कह रहा था, लेकिन उसे लगा कि यह न तो अच्छा है और न ही बुरा, और उसने अनिच्छा से सिर हिला दिया। गु चांगहुआई ने अपना सिर हिलाया, फिर आगे कहा, उद्धरण चिन्ह ... अग्नि बुद्ध अलग हैं। वे स्वाभाविक रूप से शंकालु हैं, अग्नि तकनीकों में निपुण हैं और हत्या करने में निर्दयी हैं। हम उसे बाहर निकालने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, और यदि हम ऐसा कर भी लें तो यह असंभव है कि हम उसे गुप्त रूप से या केवल बलपूर्वक थोड़े समय में मार सकें। ये द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा है और मैं गोल्डन कोर की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, केवल फाउंडेशन स्थापना शिखर की खेती कर सकता हूँ। एक बार हम असफल हो गए, इस दानव महल में कई दानव साधकों से घिरे होने के कारण हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। और अगर हम बच भी गए तो भी निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो इस दानव महल में अपना जीवन छोड़ देंगे। गु चांगहुई की अभिव्यक्ति गंभीर थी। गुएन और गु क्वान की भी भौहें तनी हुई थीं। एक बार जब पाप साधकों और दुष्ट साधकों ने प्रभाव प्राप्त कर लिया,
अनुयायी जुटा लिए और स्वर्गीय ताओ के नियमों के तहत निम्न श्रेणी की राज्य सीमा में शरण ले ली, तो उन्होंने वास्तव में महत्वपूर्ण कठिनाइयां उत्पन्न कर दी। मो हुआ ने भी अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी, उसके दिल में कुछ तात्कालिकता महसूस हुई। अनजाने में ही 2 दिन बीत चुके थे। वह अग्नि बुद्ध की आकृति को धुंधला धुंधला देख पा रहा था, लेकिन बीच में एक अवरोध था जो उसे पकड़ने से रोक रहा था, जिससे वह चिंतित हो रहा था। मो हुआ ने एक पल सोचा, फिर उसकी अभिव्यक्ति अचानक ठंडी पड़ गई और उसने बस इतना कहा, तो फिर चलो मारना शुरू करें। ये सुनकर गू चांगहुआए और अन्य लोग अचंभित रह गए। मारना शुरू कर दो। हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया। हम में से कुछ लोग जो अंदर हैं, पहले परिधीय गुर्गों को साफ करेंगे, फिर आंतरिक हॉल को फंसाने के लिए अतिरिक्त सैनिकों को बुलाएंगे, कम संख्या वालों के विरुद्ध अधिक संख्या में हमला करेंगे और अग्नि बुद्धा को घेर कर मार देंगे। एकांत शिखर, दुनिया से बाहर एक दिव्य गुफा। इसका लाभ यह है कि ये दुनिया से अलग थलग है, आंतरिक रूप से बंद है, कसकर सील किया गया है। बचाव करना आसान है लेकिन हमला करना कठिन है। बाहरी लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं, न ही वे अंदर के रहस्यों की जासूसी कर सकते हैं। इसका नुकसान यह है कि एक बार पकड़े जाने और घिर जाने पर हम फंस जाएंगे और बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। गू चांगहुआई ने कुछ देर सोचा, फिर हल्के से सिर हिलाया। ये काम कर सकता है। दानव महल की सुरक्षा कड़ी है, सामने से हमला करना निस्संदेह कठिन होगा। भले ही हम में से कई लोग अंदर और बाहर से समन्वय कर रहे हों, फिर भी हताहतों की संख्या भारी होगी। तो हमें पहले इसे अंदर से कमजोर करना होगा। मध्य और बाहरी परिधि में दानव साधकों को मार डालो, फिर ताओवादी न्यायालय के प्रवर्तन नेताओं को आंतरिक हॉल पर हमला करने और घेरने के लिए संगठित करो। यदि हम ऐसा करेंगे तो स्थिति उलट जाएगी और जो लोग घिरे होंगे वे अग्नि बुद्ध बन जाएंगे। ताओवादी न्यायालय में मिश्रित भीड़ होने के बावजूद यदि वहां अधिक आलसी लोग भी हों तो इससे कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन गू चांगहुआई ने मो हुआ की ओर देखा, उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। ये भी पूरा करना आसान नहीं होगा। कुछ दर्जन से कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन सैकड़ों फाउंडेशन स्थापना दानव साधक बहुत परेशानी पैदा करेंगे। चिंता मत करो, मो हुआ ने अपने पीछे लगी एयरप्लेट की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए इस युवान चुंबकीय आत्मा दृष्टि यौगिक संरचना का उपयोग करूंगा। इस युवान चुंबकीय आत्मा दृष्टि यौगिक संरचना के अब मेरे नियंत्रण में होने और एक अंदरूनी सूत्र के रूप में कार्य करने के साथ दानव महल में दानव साधक अनिवार्य रूप से अंधे हो गए हैं। हम चुपचाप उन सभी को एक एक करके मार सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि हमें खोजा न जाए। मो हुआ काफी आश्वस्त दिखी। ये सुनकर गू चांगहुआई को अचानक समझ आ गया और वह अपने अंदर उत्साह की लहर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। शत्रु को सचेत किए बिना बाहरी हॉल में सभी राक्षस साधकों की हत्या करना, वह एक स्वर्णिम कोर था। स्वर्गीय दाओ के दमन के बावजूद कई आधार स्थापना साधकों की समूह में एक एक करके गुप्त रूप से हत्या करने से वास्तव में कोई समस्या नहीं हुई। हालांकि आधार ये था कि हत्या को किसी की नजर में न आने दिया जाए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तत्व था गठन। स्पिरिट विजन कंपाउंड फॉर्मेशन, जो अब पूरे बाय माउंटेन डेमन केवन की निगरानी कर रहा था, विकृत हो गया था। दुश्मन की सबसे महत्वपूर्ण संरचना एक अंदरूनी एजेंट बन गई थी। दूसरे के स्वरूप को अपने उपयोग में लाना, शत्रु के ब्लेड को उनके हृदय पर फेर देना। फॉर्मेशन मास्टर्स वास्तव में बहुत डरावने थे, या शायद ये था। गू चांगहुई ने चुपचाप मो हुआ की ओर देखा। कुछ फॉर्मेशन मास्टर्स बहुत डरावने हैं। मो हुआ की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से अपने मन में पूरी योजना की पुनः समीक्षा की। सबसे पहले स्पिरिट विजन कंपाउंड फॉर्मेशन के माध्यम से अंकल गू और अन्य 2 को दूर से नियंत्रित करें, ताकि वे मध्य और बाहरी हॉल में सभी राक्षस साधकों की हत्या कर सकें तथा सतर्कता के सभी बिंदुओं को हटा सकें। फिर अंकल गू को बुलाकर किसी को बुलाओ ताकि वह भीतरी हॉल को पकौड़ी बनाने की तरह घेर ले। भले ही ताओवादी न्यायालय के प्रवर्तन नेता संख्या में लाभ के साथ अकुशल हों, फिर भी उन्हें घेरने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वह परिस्थिति के अनुसार कार्य करेगा। मो हुआ ने मन ही मन सोचा। वैसे भी जहां तक आंतरिक हॉल में वास्तव में क्या था, स्पिरिट विजन कंपाउंड फॉर्मेशन ने इसे प्रदर्शित नहीं किया था और वह अभी इसके बारे में अंधेरे में था। सबसे पहले आंतरिक हॉल को घेर लें और अग्निबुद्ध को बाहर निकाल कर देखें कि आगे क्या होता है। जब सब कुछ पर चर्चा हो गई और सहमति बन गई, तो मो हुआ ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, शिकार शुरू होता है। गू चांगहुआई को लगा कि यह वाक्यांश थोड़ा अजीब लग रहा है,
लेकिन ये देखते हुए कि मोहुआ हमेशा विलक्षण था, उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। तो उदास दानव गुफा के भीतर सख्त दानव महल, एक खामोश तलाश शुरू हो गई थी। मोहुआ ने स्पिरिट विजन फॉर्मेशन के केंद्र की अध्यक्षता की तथा गु चांगहुआई और अन्य दो के लिए मार्ग निर्देशित किया। केंद्रीय हॉल के उत्तर पश्चिम कोने में दाईं ओर एक हड्डी की मूर्ति है। दो राक्षस साधक लगभग 10 सांसों में आएंगे। आत्मविश्वास से मारो, आसपास कोई नहीं है। मोहुआ ने ये निर्देश गु चांगहुआई द्वारा दिए गए लेटर टोकन का उपयोग करके प्रेषित किए। इसके बाद मोहुआ ने अपनी नजर एरे प्लेट पर रखी। थोड़ी देर बाद यौगिक संरचना हृदय की कल्पना के भीतर दूर से दो धूसर काले आध्यात्मिक शक्ति की छवियां प्रकट हुईं। ये दो राक्षस साधक थे। आत्मा दृष्टि संरचना ने केवल धुंधली आध्यात्मिक शक्ति छवियां ही प्रकट की। तो मोहुआ ने जो देखा वह दो गंदे आध्यात्मिक शक्ति वाले व्यक्ति थे। ये दो गंदी आध्यात्मिक शक्ति वाली आकृतियां एक कोने में पहुंच गईं, इस बात से अनजान कि अचानक उनके बगल में तीन अस्पष्ट आकृतियां प्रकट हो गईं। उनकी छिपी हुई आकृतियों के कारण उनकी आध्यात्मिक शक्ति धुंधली थी, जिसे पहचानना कठिन था। यदि मोहुआ को पहले से जानकारी न होती तो वह आसानी से उन्हें भूल जाता। तभी मोहुआ ने तीन धुंधली आध्यात्मिक शक्ति आकृतियों को दो गंदी आकृतियों को पलटते हुए देखा। वहां लाल रंग के निशान थे जो खून के रिसाव जैसे लग रहे थे। यह हो सकता है कि यह राक्षस साधकों की बुरी शक्ति का रिसाव हो। वहां पर सफेद रंग के निशान भी थे, जैसे वायुतंत्र आध्यात्मिक शक्ति का गला घोंटना, जो संभवतः अंकल गु द्वारा किया गया था। उसने स्वयं भी एक को मार डाला। ऐसा लग रहा था जैसे गुअन और गुक्वान ने चाकुओं का इस्तेमाल किया हो। दोनों एक साथ काम कर रहे थे। उनकी आध्यात्मिक गति पूर्णिमा की तरह थी, जिससे दूसरे राक्षस साधक की मौत हो गई। अवलोकन करते समय मोहुआ ने अपने मन में उस दृश्य की कल्पना की और उसे वह बहुत ताज़ा लगा। दो राक्षस साधकों की हत्या के बाद उनकी लाशों को दानव महल के नीचे सड़े हुए पानी में फेंक दिया गया। ये जलमार्ग एक लाश निपटान नदी की तरह लग रहा था। ये गंदे पानी से भरा हुआ था, जिसमें कीचड़ या मांस मिला हुआ था, जिससे असहनीय बदबू और गंदा हरा रंग निकल रहा था। संभवतः यही वह स्थान था जहां राक्षस साधक हत्या के बाद शवों का निपटान करते थे। अब वे भी मारे गए और वहीं छोड़ दिए गए और उन्हें उनका उचित दंड मिला। दो मर गए। मोहुआ ने एरे प्लेट पर नजर रखना जारी रखा, फिर से रोल कॉल करना शुरू कर दिया, अगले भाग्यशाली शिकार की तलाश में। कुछ ही क्षणों बाद मोहुआ को एक और राक्षस साधक मिला। आगे बढ़ते रहो, गलियारे से गुजरो और वहां एक कीमिया कक्ष है, वहां कोने में छिप जाओ। 7 सांसों के बाद एक अकेला दानव साधक आएगा। मारना। अच्छा, अगला। इस बार 2 आदमी और एक कुत्ता है। जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है, वरना पीछे से आ रहे 5 राक्षस साधकों के दस्ते से उनका सामना हो जाएगा। फिर मारा गया। अल्पविराम। इस प्रकार मोहुआ ने निगरानी की और लक्ष्यों को चिन्हित किया। गोल्डन कोर गु चांगहुआई के साथ फाउंडेशन स्थापना देर चरण साधक गुएन और गुक्वान कार्रवाई कर रहे हैं। यह उनके भाग्य का फैसला करने के समान था। जो भी निशाना बनता वह मर जाता। विशाल दानव महल में दानव साधक चुपचाप एक एक करके गायब हो रहे थे। फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। मोहुआ ने इसे बहुत अच्छी तरह से कवर किया। मारे गए राक्षस साधकों के शवों का निपटान करने से पहले गु चांगहुआई और अन्य लोग उनके भंडारण थैले भी ले जाते थे। मोहुआ को स्टोरेज बैग की अन्य सामग्री में कोई रुचि नहीं थी। बेशक अगर वह उन्हें चाहता भी तो गु चांगहुआई ऐसा नहीं करता। राक्षस साधकों को मारने के बाद गु चांगहुआई ने खोपड़ी के पैटर्न और इसी तरह के डिजाइन वाले सभी टोकन मोहुआ को सौंप दिए। ये टोकन, जिन्हें राक्षस साधकों ने विशेष रूप से बुक डेविल ऑर्डर नाम दिया था। ये सिर्फ एक लेटर टोकन है, लेकिन नहीं, यह एक बुक डेविल ऑर्डर होना चाहिए, पूरी तरह से फैंसी और अनावश्यक। मोहुआ ने कुछ तिरस्कार के साथ धीरे से कहा, हालांकि वह इन बुक डेविल ऑर्डर्स को सुरक्षित रखने जा रहा था। संपूर्ण दानव महल में अधिकांश दानव साधकों के पास एक ऐसा पुस्तक शैतान आदेश था, जिसका उपयोग वे एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए कर सकते थे। साथ ही संचार की समस्त सामग्री की निगरानी मूल चुंबक संरचना पिवट द्वारा की गई। इन्हें मूलतः दुष्ट संरचना मास्टर्स द्वारा राक्षस साधकों पर निगरानी रखने के लिए नियोजित किया गया था। अब उन्होंने मोहुआ की भी सुविधापूर्वक सेवा की। मोहुआ को सबसे पहले राक्षस साधकों के बीच होने वाली बातचीत पर नजर रखनी थी तथा अग्निबुद्ध या राक्षस महल के अन्य रहस्यों का सुराग ढूंढने की कोशिश करनी थी।
अन्य रहस्य मुहुआ ने अभी तक नहीं खोजे थे, लेकिन अंततः उसे मृत ईविल फॉर्मेशन मास्टर का नाम पता चल गया। गश्त पर तैनात दानव साधकों ने जब पुस्तक शैतान आदेश के माध्यम से केंद्रीय संरचना धुरी के साथ संवाद किया, तो मृत दुष्ट संरचना मास्टर को मास्टर युआन के रूप में संदर्भित किया। मास्टर युआन, युआन चुंबकीय संरचना में निपुण एक मास्टर। क्या यह उनका मूल उपनाम था या उन्होंने इसे बाद में बदल दिया था? मुहुआ इसे ठीक से समझ नहीं सका, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मूल मास्टर युआन मर चुका था और वर्तमान मास्टर युआन वास्तव में मास्टर मो था। मुहुआ ने मास्टर युआन का रूप धारण करके गश्त कर रहे इन राक्षस साधकों को आदेश जारी किए, और दानव साधकों को कुछ भी पता नहीं था। मास्टर युआन एक दुष्ट संरचना मास्टर थे जो मूडी और ठंडे स्वभाव के थे। उनके शब्दों पर दानव साधकों को सवाल नहीं उठाना था। लेकिन एक और मामला था जो अधिक परेशानी भरा था। यह मृत दानव साधकों के पुस्तक शैतान आदेशों से संबंधित था। मुहुआ के आदेश पर गु चांगहुआई द्वारा मारे गए दानव साधकों उनके पुस्तक शैतान आदेशों को फिलहाल त्यागा नहीं जा सकता था, क्योंकि एक बार जीवित दानव साधक ने इन मृत लोगों को संदेश भेजा, और यदि लंबे समय तक कोई उत्तर नहीं आया तो हत्या आसानी से उजागर हो जाएगी। इसलिए मुहुआ को भी एक व्यक्ति के रूप में कई भूमिकाएं निभानी पड़ती थी। कभी कभी इन मृत पुरुषों की पुस्तक शैतान आदेशों का उपयोग करके अन्य दानव साधकों को जवाब देना पड़ता था। ऐसा भ्रम पैदा किया गया कि सभी लोग अभी भी जीवित हैं और हमेशा की तरह गश्त कर रहे हैं। शुरुआत में जब केवल कुछ ही बुक डेविल ऑर्डर थे, मुहुआ इसे थोड़ा सोच विचार कर संभाल सकता था। हालांकि इन दानव साधकों की रुचियां बहुत विकृत थीं। मुहुआ को कुछ हद तक अजीब महसूस हुआ। उसके लिए राक्षस साधकों के विकृत दृष्टिकोण में घुलना मिलना और उनसे बातचीत करना कठिन था। आखिरकार वह बहुत ईमानदार था। मुहुआ ने मन ही मन आह भरी। इसलिए जब भी बुक डेविल ऑर्डर में कोई संदेश आता था तो वह केवल कुछ अस्पष्ट वाक्यांशों के साथ ही अस्पष्ट उत्तर दे सकता था, जैसे हम ओह ठीक है कर सकते हैं, आप इसे संभाल सकते हैं, प्रभावशाली, और इसी तरह। लेकिन बाद में जब बुक डेविल ऑर्डर्स अधिक होने लगे तो ऐसे हम और ओह उत्तर नीरस हो गए, और वे कुछ हद तक नकली लग रहे थे, जिससे आसानी से उसका पता चल गया। तो मुहुआ दुष्ट फॉर्मेशन मास्टर की कुर्सी पर लेटा हुआ था, एक साथ कई काम कर रहा था। एक तरफ वह हैरे प्लेट की निगरानी कर रहा था और दूसरी तरफ लोगों को मारने के लिए निशाना बना रहा था। दूसरी ओर उन्होंने बुक डेविल ऑर्डर के अभिलेखों को पलटा। उसे बातचीत से दानव कल्टीवेटर के चैट व्यवहार के कुछ पैटर्न को संक्षेप में प्रस्तुत करना था, ताकि वह एक बुरे व्यक्ति होने का बेहतर ढोंग कर सके। काफी देर तक अवलोकन करने के बाद मुहुआ को एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा सोच लिया था। राक्षस साधकों का ये समूह अपनी विभिन्न प्रकृति और विस्फोटक स्वभाव के कारण अशिष्टता से बोलता था। ये सीखने में कोई अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी कि वे कैसे बोलते हैं, शाप देने में निपुण होना ही पर्याप्त था। अधिकांश दानव साधक असहमत होते ही एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर देते थे। जब तक कोई व्यक्ति अच्छे से शाप दे सकता है, तब तक वह दानव साधक की भूमिका भी अच्छे से निभा सकता है। शाप। मुहुआ की आंखें चमक उठीं। उन्होंने एल्डर यू के बारे में सोचा। यदि शाप को एक प्रकार का क्षेत्र माना जाता है तो एल्डर यू को कम से कम आधा चरण स्वर्ग शून्य होना होगा। यदि शाप देने से किसी की साधना में वृद्धि हो सकती तो एल्डर यू पहले ही आरोहित हो चुके होते। ये केवल दुख की बात है कि मैं एक अच्छा व्यवहार करने वाला लड़का हूं जो गालियां देने में माहिर नहीं हूं। अधिक से अधिक जब मैं एल्डर यू के साथ था तो मैंने दूसरों को शाप देते समय उनके द्वारा कही गई कई बातों को निष्क्रिय रूप से याद कर लिया था, इसलिए अब उस बात का उपयोग करने का सही समय है। ये सब बातें एल्डर यू ने लोगों को कोसते समय कही थीं, न कि मैंने बुरी आदतें सीखी थीं। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, आप मुझे दोष नहीं दे सकते। मुहुआ ने सिर हिलाया। फिर उसने दानव साधकों पर अपमान करने के लिए पुस्तक शैतान आदेश का उपयोग करना शुरू कर दिया। दूर कियान राज्य में इन दानव साधकों को भी एल्डर यू की शाप देने की क्षमता का अनुभव करने देना। अल्पविराम। दानव साधक के कुत्ते के बच्चे, इतना समय हो गया, कोई जवाब क्यों नहीं? मुहुआ ने जवाब दिया, मैं तुम जैसे घटिया इंसान से बात क्यों करूं? तुम्हारा दिमाग तो सुअर जैसा है, समझ भी पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तुम नशे में हो। तुम्हारे पापा नशे में कैसे हो सकते हैं? जब तक मैं किसी दिन तुम्हारा सुअर का सिर काटकर अपनी ड्रिंक के साथ न पी लूं और तुम्हारी मां मुझे खुश न करे, तभी मैं नशे में होऊंगा। ठीक है, ठीक है। शाबाश, दूसरी चलती लाश कमीने।
मुहुआ ने भौहें चढ़ाईं, गुस्सा होने ही वाला था लेकिन फिर उसे एहसास हुआ। उन्होंने दूसरी चलती लाश को श्राप दिया, इसका मुझसे क्या संबंध है? मोशिया हुआ। वह मुझे कोस नहीं रहा था। ठीक है, भले ही मैं दूसरी चलती लाश कमीना हूं, तुम्हारी परदादी का कमीना और आवारा कुत्ता हूं, तुम मेरे और अपनी माँ के कमीने हो। मुहुआ ने जवाब दिया और फिर दूसरी तरफ से कोई संदेश नहीं आया। शायद वह गुस्से से बेहोश हो गया। मुहुआ ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं निश्चित रूप से नहीं हूं। नहीं, निश्चित रूप से एल्डर यू के बराबर नहीं हूं। यद्यपि कियान राज्य एक बड़ा राज्य है जिसमें अनेक संप्रदायों की विरासत है, फिर भी उनकी शाप देने की परंपरा काफी कमजोर प्रतीत होती है। मुहुआ ने तेजी से टाइप किया, उसकी दिव्य इंद्रिय और भी तेज हो गई, क्योंकि उसने अगले दानव साधक को जवाब देने के लिए एल्डर यू के अपमानों का संकलन खोजना शुरू कर दिया। दानव साधक बी, मूर्ख, तुम कहाँ हो? तुम्हारी माँ के पेट पर। अल्पविराम। दानव महल में बहुत शांति लगती है। एक एक करके वे सभी वॉकिंग डेड की तरह हैं। क्या ये कोई आश्चर्य की बात है कि वे चुप हैं? अल्पविराम। बहुत बोरिंग, मेरे लिए कुछ लड़कियां ढूंढो। क्या समय हो गया है और तुम अभी भी रिप्लेनिशिंग के बारे में सोच रहे हो? अपने सुअर जैसे दिमाग को फिर से भरने के लिए अपने लंड को टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं कर देते? अल्पविराम। तुम मर चुके क्या? मैं तो पहले ही मर चुका हूं, मुझसे बात करना बंद करो। अगर तुम मर चुके हो तो तुम मुझे जवाब कैसे दे सकते हो? तो फिर तुमने ये क्यों पूछा? मुझे बस तुम्हारी चिंता है, तुम जानवर हो। तुम्हारी चिंता की कोई जरूरत नहीं, जानवर। मैं तुम्हारी मां पर मर गया, उम्मीद है कि जाने से पहले दुनिया में तुम्हारे जैसा एक और जानवर छोड़ जाऊंगा। अल्पविराम। ये सभी शाप एल्डर यू के मुंह से सुने गए। मुहुआ वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि उनका क्या मतलब था। उसके पास एक मजबूत दिव्य बोध और अच्छी याददाश्त थी, इसलिए उसने उन्हें नोट कर लिया। खैर, जब तक ये गाली थी, ये सही था। इन दानव साधकों पर उनका प्रयोग करना बिल्कुल सही था। शापित होने के बाद इनमें से प्रत्येक दानव साधक अत्यधिक भावुक हो गया। कुछ लोग तो इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपने संदेशों के अक्षर भी गलत लिख दिए। अन्य लोग अपनी दिव्य भावना में इतने व्याकुल थे कि वे उत्तर भी नहीं दे सके। सौभाग्य से ये दानव साधक नियमित दिनों में एक दूसरे को कोसने के आदी थे, और क्रोधित होने पर भी वे दानव महल में परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करते थे। इसकी संभावना और भी कम थी कि वे महज मौखिक झगड़े पर झगड़ा शुरू कर देंगे। मुहुआ ने अनुमान लगाया कि वे इस घृणा को अपने दिलों में मजबूती से रखेंगे और बाद में झगड़ा करके बदला लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनमें से किसी का भी उससे कोई लेना देना नहीं था। अपमान की लाइब्रेरी एल्डर यू की थी। शैतानी आदेश द्वारा शाप देने के लिए प्रयुक्त पुस्तक दानव साधकों की थी। ये घृणा उसके अपने सिर पर नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये अपमानजनक राक्षस साधक पहले से ही मर चुके थे, और पल पल और भी लोग मर रहे थे। इसलिए जबकि मुहुआ नाम पुकारने और अंकल गू को लोगों को चाकू मारने देने में व्यस्त था, मास्टर युआन होने का नाटक कर रहा था, दानव साधकों को आदेश दे रहा था और इन दानव साधकों को शाप देकर कई भूमिकाएं निभा रहा था। वह बहुत व्यस्त था और बहुत अच्छा समय बिता रहा था। तभी युआन मैग्नेटिक कोर एरेप्लेट पर अचानक एक संदेश आया। मास्टर युआन। मुहुआ ने सहजता से उत्तर दिया, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो, या अगर कुछ कहना है तो कह दो, तुम क्या बकवास कर रहे हो, कुत्ते? दूसरी ओर कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर धीरे से उत्तर दिया, मास्टर युआन आज जिगर की आग की अधिकता से पीड़ित प्रतीत होते हैं। मुहुआ थोड़ा आश्चर्यचकित था। ये व्यक्ति कौन है? बहुत अच्छा स्वभाव और उच्च गुणवत्ता, शापित होने के बावजूद भी उसे सहन करने में सक्षम दानव साधकों में काफी दुर्लभ। जब मुहुआ सोच रहा था कि क्या जवाब दे, तो उसने दूसरी तरफ से एक और संदेश भेजा। लोभ, क्रोध, मोह, ये 3 विष हैं, 3 अशुद्धियां हैं, 3 अग्नियां हैं। सांसारिक इच्छाएं मन को भ्रमित करती हैं, दुष्ट आत्माएं शरीर को उलझाती हैं, केवल पवित्र हृदय बनाए रखकर ही मनुष्य इनके बुरे परिणामों को दबा सकता है। मुहुआ ने अपनी भौहें सिकुड़ी, फिर वह अचंभित हो गया और अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक सका। लोभ, क्रोध, मोह, पवित्रता, बुरे परिणाम, क्या ये व्यक्ति हो सकता है? अग्निबुद्ध। मुहुआ हक्का बक्का रह गया। क्या अग्निबुद्ध मुझसे बातचीत करना चाहते हैं? और मैंने उसे श्राप दिया। अग्निशा। मुहुआ का सिर एक पल के लिए हिचकी, फिर तुरंत जवाब दिया, मास्टर युआन और अग्निबुद्ध के बीच चैट रिकॉर्ड के माध्यम से फ्लिप करना। अभिलेखों में वास्तव में संवाद की केवल कुछ पंक्तियां ही थीं, जिनमें से अधिकांश दानव रसातल संरचना के निर्माण से संबंधित मुद्दों के बारे में थीं।
संवाद में मास्टर युआन ने दूसरे पक्ष को आदरणीय कहकर संबोधित किया और खुद को इस रूप में संदर्भित किया। कोई युआन। मो हुआ ने एक क्षण सोचा और फिर तुरंत अग्नि बुद्ध को उत्तर दिया। मैं सांसारिक कार्यों में उलझकर चिड़चिड़ा हो गया हूं और कुछ शराब पीकर गलत बोल गया हूं, कृपया मुझे क्षमा करें आदरणीय। दूसरा पक्ष अचंभित रह गया, मालिक शराब पी रहे हैं? मैंने तो बहुत अचानक ऐसा कर दिया। मो हुआ की निगाहें थोड़ी तेज हो गईं। अपने आप को होमसेल्फ कहकर संबोधित करते हुए, ये व्यक्ति अवश्य ही अग्नि बुद्ध होगा। शराब का उपयोग करना। मो हुआ ने गहराई से विचार किया। ऐसा प्रतीत होता था कि उन दोनों आंखों की जोड़ी तथा उनसे निकलती रक्त मदिरा वास्तव में असाधारण थी। ऐसा प्रतीत होता था कि अग्नि बुद्ध भी मदिरापान करते समय दानव निर्माण गुरु को परेशान नहीं करते थे। दुर्भाग्यवश वे आंखें अंकल गू ने छीन ली, अन्यथा मैं उनका और अधिक अध्ययन कर सकता था। मो हुआ ने पूछा, आदरणीय, क्या आपके पास कोई महत्वपूर्ण मामला है? यदि नहीं तो बस भाग जाओ। मैं इस विषय पर अधिक विस्तार से नहीं बता सकता, बहुत अधिक कहने से गलती हो सकती है। मो हुआ को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। अग्नि बुद्ध ने भौहें चढ़ाईं, उन्हें लगा कि दूसरी तरफ वाला व्यक्ति थोड़ा चिंतित लग रहा है। हालांकि ये याद करते हुए कि मास्टर युआन शराब पी रहे थे और होश में आने पर भी दिव्य इंद्रियां थोड़ी नशे में होंगी, उन्हें दिव्य पदार्थ का अनुभव करने की जरूरत होगी, उनका बिगड़ा हुआ मूड समझ में आता था। अग्नि बुद्ध प्रेषित, हाल ही में मैं बेचैनी महसूस कर रहा हूं, जैसे कुछ होने वाला है। क्या मंदिर में कुछ असामान्य है? मो हुआ का दिल धड़क उठा और उसने सहजता से कहने का नाटक किया। मेरे यहाँ होने से आप निश्चिंत रह सकते हैं आदरणीय। अग्नि बुद्ध, क्या कोई चूक हो सकती है? खुलासे के डर के बावजूद मैं अपना धैर्य नहीं खो सकता था, क्योंकि इससे मेरी पहचान होना और भी आसान हो जाता। मो हुआ ने अप्रसन्न होने का नाटक किया और कहा, ये संरचना 18 पैटर्न मूल चुंबक आत्मा दृष्टि यौगिक संरचना है। इसका मूल मस्तिष्क है, आत्मा दृष्टि आंखों के रूप में, मूल चुंबक कानों के रूप में, हवा या घास की एक भी सरसराहट मुझसे बच नहीं सकती। युआन कोई। मंदिर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, न हवा अंदर आती है, न बारिश अंदर आती है। तब मो हुआ ने पहल की और जवाब दिया, आदरणीय, आप किसी युआन पर अविश्वास तो नहीं करते, है न? अग्नि बुद्ध एक क्षण के लिए रुके और धीरे से बोले, मास्टर की अध्यक्षता में मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, निश्चिंत रहो। अग्नि बुद्ध फिर रुके और एक लंबी चुप्पी के बाद झिझकते हुए बोले, मास्टर युआन, आप पहले की तुलना में बहुत जीवंत लग रहे हैं। नकली मास्टर युआन मास्टर मो ने अपने दिल को धड़का हुआ महसूस किया। कम से कम 100 साल युवा, क्या ये काफी जीवंत नहीं होगा? मो हुआ चौंक गया और केवल इतना ही कह सका, मैंने शराब पी ली है। पीना? अग्नि बुद्ध ने पूछा, उस पे का स्वाद कैसा है? मो हुआ यह नहीं बता सका कि अग्नि बुद्ध वास्तव में जिज्ञासु थे या खोजी थे। मो हुआ का दिल घबरा गया। उसने वास्तव में इसे पिया ही नहीं था, तो उसे इसका एहसास कैसे होगा? मो हुआ कहना चाहता था, स्वाद अच्छा है, लेकिन ऐसी सीधी और प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से एक दानव निर्माण मास्टर के व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं थी। मो के मन में अचानक एक दानव निर्माण मास्टर की शराब पीते हुए छवि, उसके पागलपन भरे प्रलाप के साथ उभर आए। मो हुआ को एक क्षण के लिए प्रेरणा मिली और उन्होंने आह भरी। पीने के बाद भी नश्वर आंखें अभी भी नहीं देख सकती। ये 3 शब्द सुनकर अग्नि बुद्ध आश्वस्त हो गए। अग्नि बुद्ध, दुनिया में सत्य है, इस सत्य के भीतर महान भय छिपा है और इस भय के भीतर अनंत जीवन का अवसर छिपा है। स्वाभाविक रूप से नश्वर आंखें इस दुनिया की सच्चाई को नहीं देख सकती, लेकिन देवत्व को परिवर्तित करना और नश्वरता से ऊपर उठना कोई रातों रात प्राप्त होने वाली उपलब्धि नहीं है। मास्टर जी सफलता के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक लग रहे हैं। मो हुआ को एहसास हुआ, नहीं, ये मास्टर युआन था जिसने महसूस किया और उसने प्रशंसा की। आदरणीय होने के योग्य, वास्तव में अंतर्दृष्टिपूर्ण और प्रशंसनीय। मास्टर युआन मेरी चापलूसी करते हैं, अग्नि बुद्ध ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। बौद्ध धर्म के अभ्यासी की सही समझ का उल्लेख करने लायक नहीं है। मो हुआ को समझ नहीं आ रहा था कि उसे और अधिक चापलूसी करनी चाहिए या नहीं। तार्किक रूप से, चूंकि अग्नि बुद्ध इतने विनम्र हैं, इसलिए उन्हें उनकी स्तुति करते रहना चाहिए। लेकिन मास्टर युआन के एकांत प्रिय और दुर्भावनापूर्ण स्वभाव के कारण उन्हें दूसरों की चापलूसी करने में आनंद नहीं आता होगा, भले ही वह दूसरा व्यक्ति अग्नि बुद्ध ही क्यों न हो। मो हुआ कुछ उलझन में था।
सौभाग्य से इससे पहले कि मोहुआ और अधिक उलझन में पड़ता, अग्नि बुद्ध ने उसकी चापलूसी करना शुरू कर दिया। मास्टर युआन संरचनाओं में कुशल हैं, उनके दिव्य विचार पारलौकिक हैं, इस दुनिया के महान दाव के बारे में उनकी समझ सामान्य लोगों के लिए समझ से परे है। मोहुआ ने गर्व से जवाब दिया, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आदरणीय। रचना कलाएं गहन और विशाल हैं, मैंने भी केवल मूल बातें ही सीखी हैं, ये जानते हुए कि इस दुनिया में सब कुछ महान दाव के अवशेष हैं, सतही और अस्थिर। आम लोग इसे नहीं देख सकते, उनके ताओवादी दिलों पर बादल छा जाते हैं, और यद्यपि वे अथक प्रयास करते हैं, अंततः वे सभी महान ताओ द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। मोहुआ ने संरचनाओं, महान दाओ और ताओवादी हृदय के बारे में अवधारणाओं को एक साथ मिलाया और गंभीरता से उन्हें अग्नि बुद्ध को समझाया। अग्नि बुद्ध काफी देर तक चुप रहे और धीरे से बोले, गुरुजी, आप वास्तव में महान आध्यात्मिक जड़ों वाले व्यक्ति हैं। अग्नि बुद्ध ने आगे कहा, इन दिनों मास्टर युआन दुखी हैं। शराब घटिया है। एक बार पवित्र मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद हमें मंदिर में जीवित लोगों की बलि देनी होगी, और फिर हम शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक मूल बलिदानों के एक समूह को मारेंगे, उनका परिष्कृत सार रक्त लेंगे और मास्टर के लिए शराब तैयार करेंगे। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। पवित्र मंदिर, क्या ये दानव महल था? क्या राक्षस साधक स्वयं को पवित्रता का दिखावा करते हैं तथा इसे राक्षसी के स्थान पर पवित्र कहते हैं? और जीवित मानव बलि, ये वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कि दानव साधक ऐसा ही करते होंगे। लेकिन उच्च स्तरीय आध्यात्मिक मूल बलिदान की आवश्यकता के लिए क्या उसका अपना मध्य निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक मूल गुण भी बलिदान के योग्य नहीं था? मोहुआ ने जटिल भावनाएं महसूस की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा होना चाहिए या राहत महसूस करनी चाहिए। यहां तक कि साधारण दानव साधक भी आध्यात्मिक मूल विवेक का अभ्यास करते थे, लेकिन यह उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक मूल रक्त स्वयं को शराब में डुबोने के लिए है। अग्नि बुद्ध बहुत उदार थे। मोहुआ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। धन्यवाद। क्या वह मृत, कुछ हद तक पागल ईविल फॉर्मेशन मास्टर धन्यवाद कह सकता था? और ऐसा कहने से क्या ये थोड़ा तुच्छ नहीं लगेगा? आखिरकार द्वितीय श्रेणी के उच्च श्रेणी के दुष्ट संरचना मास्टर के रूप में क्या उसे दिखावे को जारी नहीं रखना चाहिए? इस प्रकार मोहुआ ने कहा, हम में से जो लोग दानव मार्ग से दांव में प्रवेश करते हैं, वे आम लोगों को कुछ भी नहीं समझते। एक भव्य उपक्रम के लिए पवित्र मंदिर का निर्माण करना, इसे कठिनाई के रूप में कैसे देखा जा सकता है? आदरणीय, आप युआन को कम आंकते हैं। अग्नि बुद्ध बहुत देर तक चुप रहे, मानो सदमे में हो, और फिर उन्होंने स्तुति की। मास्टर युआन आमतौर पर चुपचाप संरचनाओं में तल्लीन रहते हैं, लेकिन वास्तव में आपके दिल में कियान और कुन है, और आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। महान गुरुदेव, क्या आप बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं? मोहुआ एक क्षण के लिए ठिठक गया। क्या अग्नि बुद्ध उसे बौद्ध धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे? नहीं, ये सही नहीं है। वह नहीं जानता कि मैं हूँ। वह चाहता है कि मृत मास्टर युआन बौद्ध धर्म अपना ले। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, मोहुआ ने कहा, मुझे डर है कि मेरे पास वह ज्ञान की जड़ नहीं है जिसके बारे में आदरणीय महोदय बात कर रहे हैं। नहीं, अग्नि बुद्ध ने गंभीरता से कहा, गुरुजी, आपकी बुद्धि की जड़ असाधारण है, बस पहले यह अपरिष्कृत और सूक्ष्म है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मास्टर युआन, जो आपसे पहले बात कर रहा था, अभी तक मरा नहीं है, इसलिए वह अपरिष्कृत और सूक्ष्म था। मोहुआ ने फिर भी चतुराई से मना कर दिया। युआन दुष्ट संरचनाओं में तल्लीन हो जाता है, मानव मांस और रक्त से संरचनाओं को परिष्कृत करता है। कर्म हत्या बहुत भारी है, मुझे डर है कि मेरे पास बौद्ध धर्म के लिए भाग्य की कमी है। मास्टर युआन गलत हैं। अग्नि बुद्ध ने मोहुआ को समझाना जारी रखा। बुद्ध कहते हैं कि सभी प्राणी समान हैं। सभी प्राणी समान रूप से जन्म लेते हैं, स्वाभाविक रूप से वे मृत्यु में भी समान होते हैं। लोग मरेंगे, इसलिए यदि कुछ लोग मारे गए तो क्या फर्क पड़ता है? यदि कर्म हत्या भारी हो तो क्या होगा? ये तो बस उन लोगों को उनके नियतिपूर्ण अंत की ओर ले जा रहा है जो जल्दी ही मर जाएंगे। यदि कोई राक्षसी तरीकों का पालन करता है तो हत्या अवश्यंभावी है। हत्या के बाद आक्रोश और बुरी क्यूई अनिवार्य रूप से चिपक जाती है और मूल प्रकृति को भ्रष्ट कर देती है। बौद्ध धर्म में विश्वास करने से व्यक्ति आक्रोश के विचारों को शांत करता है, बुरी क्यूई को दबाता है और मूल हृदय की रक्षा करता है। ऐसा कहा जाता है, कसाई का चाकू नीचे रख दो और तुरंत बुद्ध बन जाओ।
हत्या करते समय त्वरित अंत के लिए ब्लेड का उपयोग करें। जब हत्या न कर रहे हों तो शरीर और मन को प्रशिक्षित करने के लिए चाकू को अस्थायी रूप से नीचे रख दें। भले ही कोई अनगिनत लोगों को मार डाले, अमिताभ का जाप करने से शांति और औचित्य प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति हत्या नहीं करता, कोई बुरा काम नहीं करता, उसका अंतःकरण शुद्ध है, उसके पास कोई पाप नहीं है, तो मांस से दूर रहने और बुद्ध का नाम जपने से क्या लाभ है? मुहुआ हैरान रह गया। यह अग्नि बुद्ध वास्तव में एक प्रतिभा थी। वास्तव में उनका अभ्यास क्या था? क्या इसे सचमुच बौद्ध धर्म कहा जा सकता है? मास्टर युआन, आपके क्या विचार हैं? अग्नि बुद्ध ने फिर संदेश भेजा। मुहुआ ने मन ही मन उपहास किया। जाओ और मास्टर युआन से पूछो, मुझसे मत पूछो। मैं मृत मास्टर युआन की ओर से संभवतः सहमत नहीं हो सकता। मुहुआ कुछ परेशान महसूस करते हुए अग्नि बुद्ध के कथन से सहमत हो गया। क्या बौद्ध धर्म का नियम सचमुच इतना गहरा है? वास्तव में ये बहुत गहन है। क्या ये शराब पीने के बाद की मेरी दुष्टता को शांत कर सकता है? शराब पीने के बाद के मेरे पागलपन को रोक सकता है? मालिक कोशिश कर सकते हैं। मुहुआ ने स्पष्टता से कहा, किसी और दिन मैं निश्चित रूप से आदरणीय का मार्गदर्शन लूंगा और साथ मिलकर बौद्ध धर्म के नियमों की गहराई का पता लगाऊंगा। अच्छा, अग्नि बुद्ध ने कहा, मास्टर युआन कई मामलों में व्यस्त हैं, मैं उन्हें और परेशान नहीं करूंगा, किसी अन्य दिन हम ताऊ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद अग्नि बुद्ध किसी अज्ञात कार्य में व्यस्त होकर मौन हो गए। मुहुआ गंभीर हो गया। उन्होंने अग्नि बुद्ध के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। ये पूरी तरह अप्रत्याशित था और उनकी योजना का हिस्सा नहीं था। आगे क्या करना है? मास्टर युआन का रूप धारण करना, अग्नि बुद्ध के साथ बातचीत करना और उनसे जानकारी निकालना जारी रखना। मुहुआ ने अपना सिर हिलाया। अग्नि बुद्ध मूर्ख नहीं थे। महानताओं या बौद्ध धर्म के बारे में स्पष्ट शब्दों में बात करना ठीक हो सकता है, लेकिन वास्तव में उनसे पूछें, आंतरिक गर्भगृह में क्या है? आपका उल्का अग्नि कौशल इतना प्रभावशाली है, गुप्त मैनुअल कहाँ छिपा है? या जी परिवार को नष्ट करने के बाद आपकी वास्तविक योजना क्या है? और इसी तरह अग्नि बुद्ध की चतुराई के कारण वह तुरंत जान जाता था कि कुछ गड़बड़ है। वह बौद्ध धर्म पर चर्चा जारी नहीं रख सकता था, कहीं ऐसा न हो कि अग्नि बुद्ध बहक जाए और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आ जाए और मास्टर युआन को देख ले, जो पहले से ही एक शव था और जीवंत, उससे मास्टर युआन के स्थान पर मूल चुंबक के यौगिक गठन का प्रबंधन करते हुए, तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अग्नि बुद्ध को फुसलाकर बाहर ले आओ और फिर क्या अंकल गू और अन्य लोग उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन अग्नि बुद्ध, जो संभवतः युद्ध शक्ति के आधार शिखर पर थे, की हत्या करना शायद इतना आसान नहीं होगा। अग्नि बुद्ध अत्यधिक सतर्क थे। अंकल गू अभी तक अपनी गोल्डन कोर पावर का उपयोग नहीं कर सके। यदि वे असफल रहे तो न केवल वे अग्नि बुद्ध को मारने में असफल रहेंगे, बल्कि वे दानव साधकों से भी घिर जाएंगे। वर्तमान में बाहरी और मध्य मंदिरों में लगभग 300 दानव साधक थे। कुछ मारे गए हैं, लेकिन कई बचे हुए हैं। यदि वहां सभी मारे भी गए तो भी आंतरिक मंदिर में कम से कम 100 लोग और होंगे। मुहुआ की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता था कि अग्नि बुद्ध को क्या हो रहा है इसका एहसास हो और वे इसका समाधान निकालें, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। स्थिति को शीघ्रता से सुलझाने के लिए पहले से योजना बनाना आवश्यक है। देरी से जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मुहुआ ने तुरंत गू चांगहुई को एक संदेश भेजा, अंकल गू, जल्दी करो और लोगों को दानव महल को घेरने के लिए बुलाओ। गू चांगहुई की अभिव्यक्ति गहरी हो गई, क्या हमें खोज लिया गया है? बिल्कुल नहीं, मुहुआ ने कहा, अग्नि बुद्ध ने मुझसे बातचीत करने के लिए मुझे ढूंढा था। गू चांगहुई। एक क्षण बाद गू चांगहुई ने पूछा, उसने आपसे क्या बात की? ज्यादा कुछ नहीं। वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि अग्नि बुद्ध उसे अपने जाल में फंसाना चाहते थे और बौद्ध धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे। भले ही उसने मास्टर युआन का वेश धारण कर लिया था। मुहुआ ने कहा, मैंने किसी तरह अपना रास्ता निकाल लिया, लेकिन आगे क्या होगा यह अनिश्चित है। गू चांगहुई संक्षिप्त चिंतन में डूब गए, फिर निर्णायक रूप से कहा, मैं तुरंत लोगों को बुलाऊंगा और उससे पहले हम समय का लाभ उठाएंगे और जितना संभव हो सके उतने लोगों को मार डालेंगे तथा दानव साधकों की शक्ति को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। बाहरी और मध्य महलों में संभवतः अभी भी 200 से अधिक दानव साधक थे। समय की कमी थी, इसलिए मुहुआ ने जल्दी से रोल कॉल शुरू कर दिया, जबकि गू चांगहुई और अन्य दो ने अपनी हत्याएं जारी रखीं।
एक के बाद एक दानव साधक समाप्त कर दिए गए। मो हुआ ने युआन चुंबकीय यौगिक संरचना को नियंत्रित करते हुए दानव साधकों को स्वयं को मृत्यु के हवाले करने का आदेश दिया, और साथ ही साथ मृत दानव साधकों के पुस्तक शैतान आदेशों का उपयोग करके उन अन्य लोगों के साथ बातचीत की जो अभी भी जीवित थे, और उनकी मृत्यु की सच्चाई को छिपाया। समय धीरे धीरे बीतता गया। ये वह क्षण था जब युआन चुंबकीय कोर के अंदर मो हुआ ने एक संदेश पर नजर रखी। बाहरी महल में दुष्ट क्यों बढ़ रहा है, कोई लोगों को मार रहा है। कियाओ लाओलियू, जाकर देखो। मो हुआ का दिल दहल गया। उन्हें खोज लिया गया था। मो हुआ ने जांच की और पाया कि संदेश भेजने वाला अग्नि बुद्ध था। जैसी कि उम्मीद थी, इसे छुपाया नहीं गया था। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। तथापि दुष्ट क्यों तीव्र हो रही है, अग्नि बुद्ध ने इसे कैसे महसूस किया, और ये दुष्ट क्यों क्या था? मो हुआ अपने दिल में उलझन में था, लेकिन अब इन सवालों पर विचार करने का समय नहीं था। मो हुआ ने तुरंत संदेश भेजा, अंकल गु, हमें वापस लौटना होगा। अग्नि बुद्ध ने बाहर मृतकों को देख लिया है। गु चांगहुआई ने भी तुरंत जवाब दिया, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। मो हुआ फॉर्मेशन पिवट के गुप्त कक्ष में प्रतीक्षा कर रहा था। जाने से पहले उसे कुछ छेड़छाड़ करनी थी। युआन स्पिरिट विजन कंपाउंड फॉर्मेशन को फिलहाल नष्ट नहीं किया जा सका। इसे नष्ट करने से पुस्तक शैतान आदेश काम करना बंद कर देंगे और तुरंत अग्नि बुद्ध और अन्य को सतर्क कर देंगे। मो हुआ केवल युआन स्पिरिट विजन कंपाउंड फॉर्मेशन को लॉक करने के लिए बुनियादी फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न का उपयोग कर सकता था, जिससे ये अस्थायी रूप से दूसरों के लिए अनुपयोगी हो जाता था। कक्ष के अंदर मास्टर युआन की लाश भी थी। चूंकि उसे मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और अभी तक सड़ भी नहीं रहा था, इसलिए उसका निपटान करना समस्यामूलक था, इसलिए उसे कुछ समय के लिए कक्ष में ही छोड़ना पड़ा। इस लाश से निपटना अभी आसान नहीं था। मो हुआ ने इसके बारे में सोचा और शव को वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद गु चांगहुआई और अन्य दो वापस आ गए। ये देखकर कि मो हुआ सुरक्षित और स्वस्थ है, गु चांगहुआई ने राहत की हल्की सांस ली। चलो पहले ये जगह छोड़ दें, गु चांगहुआई ने कहा। मो हुआ ने सिर हिलाया। साथ मिलकर उन्होंने अपनी उपस्थिति को छुपाया। मो हुआ ने नेतृत्व किया, युआन चुंबकीय कोर गुप्त कक्ष को छोड़ दिया और दानव महल से बाहर निकल गए। यह मार्ग मो हुआ के लिए बहुत परिचित था। कंपाउंड फॉर्मेशन पिवट के भीतर इतने लंबे समय तक निगरानी करने के बाद मो हुआ ने दानव महल की संरचना को अच्छी तरह से याद कर लिया था। दानव महल से गुजरते हुए मो हुआ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने ही पिछवाड़े में चल रहा हो। रास्ते में मो हुआ ने धीमी आवाज में पूछा, अंकल गु, क्या आपने सबको इकट्ठा कर लिया है? गु चांगहुआई ने सिर हिलाया। मैंने उन्हें इकट्ठा कर लिया है। कुल 280, सभी वन लाइन स्काई के बाहर तैनात हैं। मो हुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। 280 लोग, उनके पास संख्या में बढ़त थी, जो पर्याप्त होनी चाहिए। दानव महल में कई दानव साधक पहले ही मर चुके थे, केवल लगभग 180 या 90 लोग ही बचे थे। अब आमने सामने का टकराव निश्चित था, आगे कठिन युद्ध होने वाला था। वे अब यहां और नहीं रुक सकते थे। मो हुआ रुक सकता था, लेकिन बिना अंगरक्षक के वहां रुकना थोड़ा खतरनाक था और वह खुद को अधिक महत्व नहीं देना चाहता था। और अन्य मामले भी थे जिन पर ध्यान देना था। गु चांगहुआई को ताओवादी दरबार के 280 प्रवर्तन नेताओं की कमान और तैनाती के लिए वापस जाना पड़ा। मो हुआ को दानव महल के बाहर युआन चुंबकीय संरचना और निलंबित पत्थर के पुल पर जाल को नष्ट करने का एक तरीका भी खोजने की जरूरत थी। अन्यथा उन 200 से अधिक लोगों के लिए पुल पार करना एक कठिन कार्य होगा। और इसलिए मो हुआ चुपके से जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते से चला गया। दानव महल के विशाल द्वारों के पास से गुजरते समय द्वार कसकर बंद थे तथा कई दानव साधक बाहर निगरानी रख रहे थे। ये दरवाजा भी एक समस्या है। मो हुआ ने इसके बारे में सोचा, फिर गु चांगहुआई ने दरवाजे की रखवाली कर रहे कुछ दानव साधकों को भेज दिया। इसके बाद उन्होंने दरवाजे के अंदर मौजूद फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ की और जाने से पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। वे मुख्य द्वार से नहीं गए, बल्कि छिपते हुए दानव महल के किनारे तक पहुंच गए और दानव गुफा की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी चट्टानों पर चढ़ गए और खुदाई किए गए द्वार से गुफा से बाहर निकल गए। इस बीच जैसे ही मो हुआ ने दानव की गुफा को छोड़ा, कियाओ लाओलियू आंतरिक महल से निकलकर सीधे बाहरी महल में चला गया। बाहरी महल वीरान था। अपने रूखे व्यक्तित्व के लिए मशहूर कियाओ लाओलियू ने कोसा, सब लोग कहाँ हैं? वे सब कहाँ मर गए? उसकी आवाज दानव महल में गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कियाओ लाओलियू ने भौहें चढ़ाईं।
चारों ओर घूमे, भ्रमण किया और एक भी व्यक्ति नहीं देखा। दानव महल बहुत बड़ा था और वास्तव में कभी कभी वहां बहुत कम लोग होते थे तथा शांत खाली स्थान होते थे, लेकिन इसे कभी भी इस सीमा तक खाली नहीं होना चाहिए। कियाओ लाओ लियू ने अपनी आंख के कोने से नीचे सड़ी हुई नदी पर नजर डाली और कई दानव साधकों के कपड़े देखे, जबकि उनका मांस खूनी कीचड़ में बदल गया था, जो सड़े हुए हरे नदी के पानी में मिल गया था। कियाओ लाओ लियू की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। मृत। उसने तुरंत अग्नि बुद्ध को संदेश भेजा, बड़े भाई, कुछ भयानक हुआ है, वे सभी मर चुके हैं। कुछ ही क्षणों बाद आंतरिक महल के दरवाजे फिर से खुल गए। अग्नि बुद्ध लंबे कद के, सौम्य चेहरे वाले, लेकिन कठोर आचरण वाले, रक्त लाल कांसिया में दरवाजे से बाहर निकले। उसने अपना सिर उठाया, फिर धीरे से बुदबुदाया, इतनी मोटी दुष्ट क्यों हुई? बहुत से लोग मर गए हैं। अफसोस की बात है। अग्नि बुद्ध की आंखें ठंडी थीं और उनके चेहरे पर कोई खुशी या दुख नहीं दिख रहा था। यह मैं नहीं था जिसने उन्हें मारा। मैं अपने शरीर में बुरी क्यूई को आकर्षित नहीं कर सकता, अग्नि बुरी शक्ति को विकसित नहीं कर सकता। सफलता। कियाओ लाओलियू बाहरी हॉल से वापस आया और अग्नि बुद्ध को देखा, उसका चेहरा घबराया हुआ था, उसकी आवाज कांप रही थी। बड़े भाई, मैंने एक भूत देखा, बाहरी हॉल खाली है, कई भाई मर चुके हैं। अग्नि बुद्ध की आंखें तेज थीं, वे कैसे मरे? मुझे नहीं पता। कियाओ लाओलियू ने बुदबुदाया। अग्नि बुद्ध चुप रहे, केवल उनकी रक्त क्यों उबल रही थी और उनकी दुष्ट क्यों भारी हो गई थी। कियाओ लाओलियू का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से कहा, ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने मार डाला, बिना किसी को पता चले, और फिर उनके शवों को रोटन नदी में फेंक दिया गया, उनका मांस घुल गया, कोई निशान नहीं छोड़ा। बीच वाले हॉल में अभी भी कुछ लोग बचे हैं। बाहरी हॉल लगभग पूरी तरह मृत है। कियाओ लाओलियू ने मुश्किल से निगला, उसकी अभिव्यक्ति असहज थी। असंभव। अग्नि बुद्ध, एक लंबे दानव साधक जिसका चेहरा गंभीर और पीला था, ने कहा। यह व्यक्ति यिन थंडर चाइल्ड था जो एक बार महुआ से मिला था और उसका पीछा किया था। यिन थंडर चाइल्ड ने भौहें चढ़ाई और कहा, मैं अभी शी लाओए से बात कर रहा था। यिन थंडर चाइल्ड के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, उस कमीने ने अपनी बातों में बहुत घमंड दिखाया था। अपनी साधना के बल पर वह इतनी जल्दी बिना किसी निशान के नहीं मर सकता था। जब उन्होंने ये कहा तो अग्नि बुद्ध के पीछे बैठे कई अन्य दानव साधकों को भी यह बात याद आ गई। मैंने मानव कसाई के साथ भी संदेशों का आदान प्रदान किया। उसने मुझे भी श्राप दिया है, किसी दिन मैं उस जानवर का वध करूंगा। और वह कमीना यू शुशिंग भी, आतिशबाजी प्रमुख ने भी मुझे शाप दिया। अल्पविराम। सभी ने असहज दृष्टि से एक दूसरे को देखा, उन्हें ठंड का एहसास हुआ। अगर वे सब मर गए हैं तो क्या भूत हमें संदेश भेज रहे हैं? अग्नि बुद्ध के चेहरे पर ठंडक छा गई और उनकी दुष्ट क्यूई ठोस हो गई। उनकी नजर धीरे धीरे बदली, फिर अचानक उनकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। मास्टर युआन। तब दानव साधकों को याद आया कि दानव महल में सभी गतिविधियों और गश्तों पर मास्टर युआन की नजर थी। एक भयावह हवा उठी और रक्त की रोशनी टिमटिमाने लगी। दानव साधकों ने शीघ्रता से अपनी गति तकनीकों को सक्रिय किया तथा दानव गुफा के केंद्र में युआन चुंबकीय संरचना गुप्त कक्ष की ओर दौड़ पड़े। गुप्त कक्ष के प्रवेश द्वार पर स्थित संरचना पहले ही टूट चुकी थी। जैसे ही सभी ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि अंदर एक ठंडी लाश पड़ी थी, जिसके माथे और डेंटिन में खून के निशान थे, दिल में चाकू के कई वार थे, हाथ टूटे हुए थे और खून सूख गया था। लाश दयनीय लग रही थी, लेकिन उसके शरीर और पहनावे से लग रहा था कि वह वास्तव में मास्टर युआन ही था। मृत। दानव साधक आश्चर्यचकित रह गए। फाउंडेशन स्थापना लेट स्टेज 19 पैटर्न दिव्य भावना, संरचनाओं में भयानक विशेषज्ञता और एक अजीब और पागल स्वभाव के साथ एक दुष्ट गठन मास्टर के रूप में सम्मानित मास्टर युआन। वह इतनी खामोशी से मर गया। उनकी मृत्यु उनके अपने फॉर्मेशन सीक्रेट चैम्बर में हुई और पूरे हॉल में मौजूद किसी भी दानव साधक को इसके बारे में पता नहीं था। दानव साधक क्षण भर के लिए क्रोधित और चौंक गए। उसे किसने मारा? कौन मार सकता है? ये पवित्र मंदिर है। वे चुपके से अंदर कैसे आ सकते थे? क्या हमारे बीच कोई गद्दार है? अपना मुंह बंद करो। अल्पविराम। क्या ये दाव दरबार का कोई पंखवाला अमर प्राणी हो सकता है? एक दानव साधक ने आश्चर्य से कहा। चुप रहो मूर्ख, हम द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा पर हैं। अगर फेदर ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाता तो वह इतनी जल्दी इतने सारे लोगों को नहीं मार सकता था।
फाउंडेशन स्थापना साधकों के खिलाफ पंथ परिवर्तन इतना धूर्त और नीच नहीं होगा। अल्पविराम। लोगों ने गर्मागर्म चर्चा की, फिर धीरे धीरे शांत हो गए और चुपचाप अग्नि बुद्ध की ओर देखने लगे। अग्नि बुद्ध आगे बढ़े और मास्टर युआन की लाश की जांच की। जैसे ही उसने देखा, अग्नि बुद्ध अचानक रुक गए। ये पवन तंत्र आध्यात्मिक शक्ति है, बहुत गहन। न केवल फाउंडेशन स्थापना का अंतिम चरण, बल्कि इसे जानबूझकर दबा दिया गया है। ये गोल्डन कोर है, स्वर्ण कोर, पवन प्रणाली, आध्यात्मिक शक्ति, ये है। अग्नि बुद्ध की आंखें रक्त लाल हो गईं, उनके हाथ कांपने लगे और उनकी छाती में हृदय के समान 2 अग्नि गोलियां हिंसक रूप से धड़कने लगीं। उसकी छाती पर एक पुराना घाव, मानो 1000 चाकुओं से कटा हो, अचानक हिंसक रूप से चोट पहुंचा। गू चांग हुई। अग्नि बुद्ध ने एक एक शब्द कहा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी, लेकिन लाल कांस्य पर रक्त जैसी लपटें पहले ही रिस चुकी थीं, और लपटों के ऊपर एक धुंधली ईविल क्यूई धुंधली तरह से उलझी हुई थी। कियाओ लाओलियू ने भयभीत भाव से कहा, बड़े भाई। अन्य सभी दानव साधक चुप हो गए तथा कोई आवाज निकालने का साहस नहीं कर पाए। क्रोध को बढ़ता देख उसका शरीर मानो आग में घिर गया हो, दुष्ट क्यूई नियंत्रण खोने वाला था। अग्नि बुद्ध ने अपने दांत पीसते हुए अमिताभ का जाप किया, फिर बौद्ध धर्मग्रंथों का पाठ किया, अपने मन को दृढ़तापूर्वक नियंत्रित किया, अपने हृदय में अशांत हत्या के इरादे को दबा दिया। उसकी अभिव्यक्ति पुनः करुणामय हो गई। अन्य दानव साधकों ने भी चुपचाप राहत की सांस ली। यह कोई गद्दार नहीं है, यह दाव कोर्ट समारोह विभाग है। अग्नि बुद्ध ने उदासीनता से कहा, फिर मास्टर युआन की लाश की जांच करना जारी रखा। दोनों हाथ टूट गए हैं। उसकी खोपड़ी पर एक क्लब जैसी आध्यात्मिक कलाकृति से प्रहार किया गया था। उसकी गर्दन का गला घोंटा गया था, उसके हृदय की नली को पीछे से एक छोटे चाकू से छेद दिया गया था। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, उसका चेहरा झुलस गया। ये फायरबॉल तकनीक है। किसकी फायरबॉल तकनीक? काफी दिलचस्प है। अग्नि बुद्ध ने संभवतः अपने मन में मास्टर युआन की हत्या की प्रक्रिया की पुनः कल्पना की, फिर जमीन पर गहरे हरे रंग के खून के धब्बों को देखा। उनकी अभिव्यक्ति चौंक गई। जहर? क्या चाकू में जहर मिला हुआ था? अग्नि बुद्ध ने भौहें चढ़ाईं। ये गू चांगहुआई की कार्यशैली नहीं लगती। कई सालों से मुलाकात नहीं हुई, क्या वह नीच हो गया है? इसके अलावा स्वर्गीय दानव की आंखों वाले मास्टर युआन ने रक्त मदिरा को शांत किया था, स्वर्गीय दानव के बुरे विचारों को उधार लिया था, और उसके पास अत्यंत मजबूत दिव्य भावना थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पास प्रतिरोध का कोई साधन न हो और वह मारा गया हो? क्या ऐसा हो सकता है? गू चांगहुई का कोई साथी था। अग्नि बुद्ध की निगाहें झपक उठी। ये व्यक्ति अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाला, निर्दयी और दिव्य विचार तकनीक तथा निर्माण कला में निपुण है। इस तरह वह एक अचूक योजना बना सकता था, जिससे मास्टर युआन के शक्तिशाली बुरे विचारों को बिना किसी प्रतिरोध के वध के लिए ले जाया जा सके। क्या गू चांगहुआई के पास कोई विशेषज्ञ था? अग्नि बुद्ध की अभिव्यक्ति उत्तरोत्तर गंभीर होती गई। बड़े भाई, अब हम क्या करें? यिन थंडरचाइल्ड ने फायर बुद्ध को बहुत देर तक भौहें सिकुड़ते और विचार करते देखा। वातावरण दबा हुआ था, फिर उसने चुपचाप पूछा। अग्नि बुद्ध की निगाहें गंभीर थीं, और एक संक्षिप्त प्रतिबिंब के बाद उन्होंने कहा, आंतरिक गर्भगृह में वापस जाओ और उसकी जमकर रक्षा करो। सब कुछ नष्ट कर दो। दूसरों के भाव तुरंत बदल गए। बड़े भाई, सब कुछ नष्ट कर दो। यिन थंडरचाइल्ड ने धीमी आवाज में कहा, क्या ये सचमुच जरूरी है? यानी कियाओ लाओलियू ने यह भी कहा, ये सही है बड़े भाई, हम अभी भी पवित्र मंदिर को पकड़ सकते हैं, दरवाजे मजबूती से बंद रख सकते हैं, यहाँ तक कि ताओवादी न्यायालय के अधिकारी भी फिलहाल अंदर नहीं घुस सकते। अन्य दानव साधक भी बोले, ये सही है। अगर ताओवादी दरबार के चाटुकार आए तो हम सबको मारकर बलि चढ़ा दें। हम जाएं या रहें, ये पूरी तरह हम पर निर्भर करेगा। ये पालतू कुत्तों का झुंड है, क्या इन्हें बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है? उन सब को मार दो। अग्नि बुद्ध ने अपना सिर हिलाया, तुम समझ नहीं रहे हो। गू चांगहुआई एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है, जो ताओवादी दरबार के सामान्य शराब बोरियों और चावल बोरियों से अलग है। अगर वे अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि दानव की गुफा से पानी रिसना शुरू हो चुका है। हम बाहरी पवित्र स्थान को नहीं पकड़ सकते, हम बस इतना कर सकते हैं कि आंतरिक गर्भगृह के अंदर ही रहें। इसके अलावा, यदि आंतरिक गर्भगृह में सब कुछ नष्ट हो जाए, तो हम कोई निशान नहीं छोड़ सकते। पवित्र मंदिर का बहुत महत्व है। यदि किसी भी प्रकार के खुलासे का संकेत हो तो उसे पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए।
हम बाहरी लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलने दे सकते। अग्नि बुद्ध की अभिव्यक्ति गंभीर थी, कोई इनकार बर्दाश्त नहीं किया। अन्य दानव साधकों ने भी इसे गंभीरता से लिया और सहमति में सिर हिलाया। अग्नि बुद्ध के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। अंदर के गर्भगृह को साफ करो, फिर हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। मुझे पता है तुम यहाँ छिपे हुए हो और तुम्हें थोड़ा घुटन हो रही है। हमारे बाहर जाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए आनंद ले सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। उसके बाद हम कियान राज्य छोड़ देंगे, जहां आकाश ऊंचा है और समुद्र विस्तृत है। हम स्वतंत्र और निश्चिंत होंगे। कुछ दशकों में तूफानों के शांत होने का इंतजार करो और फिर कुछ पुराने हिसाब किताब निपटाने के लिए वापस आओ। थोड़ी देर के लिए आनंद लो। सुनकर दानव साधकों के चेहरों पर कामुक मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, हम बड़े भाई के नेतृत्व का पालन करेंगे। इसलिए उन्होंने मास्टर युआन की लाश ली और गुप्त कमरे से बाहर निकलकर आंतरिक गर्भगृह में लौट आए। अग्नि बुद्ध अंत में चले। अंधेरे और अव्यवस्थित आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश करने से ठीक पहले, यह न जानते हुए कि भीतर क्या छिपा है, अग्नि बुद्ध अचानक रुक गए और विशाल बाहरी गर्भगृह की ओर देखने लगे। उसके मन में एक संदेह पैदा हुआ। मास्टर युआन की मृत्यु जल्दी हो गई, तो वह कौन था जिसने मेरे साथ बौद्ध कानून पर चर्चा की? अग्नि बुद्ध ने भौहें चढ़ाईं, एक क्षण तक सोचा, फिर मुड़कर दानव महल की गहराई में चले गए। आंतरिक गर्भगृह के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए, जिससे अग्नि बुद्ध और उसके अंदर के अज्ञात रहस्य बंद हो गए। अल्पविराम। दानव की गुफा के बाहर गु चांगहुआई सैनिकों को भेजने के लिए वापस चले गए थे। मुंह हुआ पत्थर के पुल पर था, जिसे गु क्वान और गु वन द्वारा संरक्षित किया जा रहा था, जबकि वह पुल पर लगे विभिन्न अलार्मों और जाल संरचनाओं को हटा रहा था। उन्हें हटाने के बाद महुआ पुल के शीर्ष पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी कोई नहीं आया। क्या किसी को फोन करने में इतना समय लगता है? महुआ ने चुपचाप अपने आप से कहा। गु चांगहुआई के अनुसार ताओवादी दरबार के प्रवर्तन नेता को संकीर्ण आकाश के ठीक बाहर तैनात होना चाहिए था। सिद्धांततः वे आधे घंटे में इकट्ठा हो सकते थे। क्या हुआ था? महुआ कुछ उलझन में था। चूंकि उसे दानव की गुफा पर नजर रखनी थी, महुआ केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता था। अनिश्चित समय बीतने के बाद पुल के दूसरे छोर पर अंततः हलचल मच गई और कई साधकों की उपस्थिति महसूस हुई। वे यहाँ हैं। महुआ उत्साहित हो गया। गु क्वान दूसरी तरफ से उनका स्वागत कर रहा था। थोड़ी देर बाद ताओवादी न्यायालय के असंख्य प्रवर्तन नेता समूहों में पुल पार करने लगे। गुप्त रूप से नजर रखने के लिए महुआ ने अपना चेहरा छिपा लिया और एक तरफ से उन्हें पार करते हुए देखा। हालांकि जब उसने देखा तो महुआ थोड़ा हैरान रह गया। लोगों की संख्या थोड़ी ज्यादा लग रही थी। अंकल गु ने कहा था कि 208 होंगे, तो ऐसा क्यों लगता है कि अब 400 से ज्यादा हैं? महुआ हैरान था। जब 400 से अधिक प्रवर्तन नेता पुल पार कर चुके थे, तो महुआ ने अंततः लाइन के अंत में गु चांगहुआई को देखा। हालांकि गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। महुआ उसके पास गया और धीमी आवाज में पूछा, अंकल गु, इतने सारे लोग क्यों हैं? गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति अप्रसन्न थी। जियाओ परिवार भी आ गया है। जियो परिवार। महुआ को तुरंत एहसास हुआ, मुस्कुराते हुए बाघ वाला जियो परिवार। गु चांगहुआई को यह समझने में थोड़ी देर लगी कि महुआ ने किसे मुस्कुराता हुआ बाघ कहा था। उसने आह भरी और कहा, बिना किसी कारण के उपनाम मत बनाओ। कोई बात नहीं, मैं ये बात उसके सामने नहीं कह रही हूँ, महुआ ने कहा। गु चांगहुई के पास महुआ को संभालने का कोई रास्ता नहीं था। महुआ ने फिर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि खबर लीक हो गई हो? गु चांगहुआई की निगाहें तेज हो गईं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। महुआ ने अपनी नाजुक भौहों को ऊपर उठाया और पूछा, तो फिर जियाओ परिवार के यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? आंतरिक तिल के रूप में काम करने के लिए, दुश्मन को खबर देने के लिए, या स्थिति को भड़काने के लिए? गु चांगहुआई ने महुआ को हल्की सी घूर कर देखा। बिना सबूत के निराधार आरोप मत लगाओ। फिर गु चांगहुआई ने हल्की सी आह भरी। इस बार जियाओ परिवार शायद लूट का हिस्सा चाहता है, ताकि कुछ पुण्य छीन सके। पुण्य छीनना। दानव गुफा का गढ़, सैकड़ों दानव साधक, हत्यारा, अग्नि बुद्ध। गु चांगहुआई ने कहा, इनमें से कोई भी एक मोटे मांस का टुकड़ा है। अब ये सारा मोटा मांस एक ही थाली में परोसा गया है। जियो परिवार ताओवादी दरबार में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है और अपने शिष्यों को बढ़ावा देना चाहता है। वे कैसे लुभाए नहीं जा सकते। ओह, महुआ ने सिर हिलाया।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग ताओवादी दरबार के साधकों को सामान्यतः प्रेरी और बाज कहते हैं। जब कुत्तों और बाजों को खाने के लिए मांस मिलता है तभी वे कड़ी मेहनत करते हैं। ग्रीस और ग्रेवी को देखकर जियो परिवार स्वाभाविक रूप से पहल करते हुए शीघ्रता और निर्णायक रूप से कार्य करना चाहता था। गु चांगहुई ने मोहुआ पर नजर डाली और आश्चर्य किया, क्या आप फिर से अपने मन में ताओवादी दरबार की बुराई कर रहे हैं? मोहुआ ने गंभीरता से कहा, अंकल गु, अब मैं ताओवादी दरबार का आधा हिस्सा हूं, मैं इसके बारे में बुरा कैसे बोल सकता हूं? गु चांगहुआई ने अंततः सिर हिलाया। हालांकि मैं सिर्फ एक बाहरी काम हूं, आप देखिए गिना जा सकता है या नहीं, स्थिति काफी लचीली है। मोहुआ ने चुपचाप अपने दिल में जोड़ा। वैसे स्माइलिंग फेस, मास्टर जियो नहीं आए? मोहुआ ने फिर पूछा। अभी अभी ताओवादी दरबार के सभी साधक मोहुआ के पास से गुजरे थे। मोहुआ ने एक निरीक्षण करने वाले जनरल की तरह उनका निरीक्षण किया था और मुस्कुराते हुए बाघ की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था, न ही गोल्डन कोर्स स्टेज में कोई साधक था। नहीं, गु चांगहुआई ने कहा। मोहुआ हैरान था, तो फिर जियो परिवार की टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? गु चांगहुआई ने उनमें से एक प्रवर्तन नेता की ओर इशारा किया, जो उत्कृष्ट रूप और प्रतिभा वाला एक युवा साधक था, और कहा, जियाओ तियानिकवान, जियाओ परिवार के प्रत्यक्ष वंशज, फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में संप्रदाय से स्नातक हुए, प्रवर्तन नेता के रूप में ताओवादी न्यायालय में परीक्षण किया गया। यह जियाओ परिवार का एक मुख्य शिष्य है। जियाओ परिवार उसकी पदोन्नति में सहायता के लिए उसके लिए कुछ उपलब्धियां हासिल करना चाहता है। ओह! मोहुआ ने इस जियो तियानिकवान पर नजर डाली और देखा कि उसका सिर ऊंचा उठा हुआ था, उसकी आंखों में अहंकार की हवा थी। वह स्वर्ग के एक गर्वित पुत्र की छवि थी जिसने कठिनाई का एक टुकड़ा भी नहीं झेला था और लगातार जीत का जीवन जिया था। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे, एक महान संप्रदाय से स्नातक, फिर ताओवादी न्यायालय में प्रवेश किया, रैंकों पर चढ़ते हुए केंद्रीय ताओ न्यायालय में एक उच्च पद के लिए लक्ष्य बनाया, महान अधिकार का एक आसन, दूसरों से ऊपर एक व्यक्ति बन गया। ये तथाकथित चुने हुए व्यक्ति का स्वरूप था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वे ऊपर से आए हुए बिल्कुल अलग तरह के लोग हों। ये तो बस उसका नाम है, जियो तियानिकवान। मोहुआ चिंतन में डूब गया और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। आकाशीय कुत्ता चिल्ला रहा है। उसके बगल में खड़े गु चांगहुआई को ये सुनकर सिरदर्द होने लगा। उसने गहरी सांस ली और फिर से जोर देकर कहा, ये ठीक है, दूसरों को बेतरतीब ढंग से उपनाम न दें। ओह ओह, मोहुआ ने अनिर्णित भाव से उत्तर दिया। जियो परिवार अग्नि बुद्ध, दानव महल और विनाश के मामलों जैसे बड़े मुद्दों को अपने प्रत्यक्ष वंश की भविष्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पत्थर के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार था। मोहुआ के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। वह अभी भी अग्नि बुद्ध के बारे में चिंतित था। और एक बात थी जिसकी मोहुआ को बहुत परवाह थी। उसने गु चांगहुआई पर एक नजर डाली और एक पल सोचने के बाद धीरे से पूछा, अंकल गु, क्या आप और अग्नि बुद्ध दुश्मन हैं? गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति बदल गई। तुम्हें कैसे पता? मैंने अनुमान लगाया, मोहुआ ने कहा। उसने महसूस किया कि जब भी अंकल गु अग्नि बुद्ध का उल्लेख करते थे या उनके बारे में सोचते थे तो उनकी अभिव्यक्ति अनायास ही गंभीर हो जाती थी और उनकी आंखों में एक हत्यारी आवेग होता था। इस प्रकार मोहुआ ने अनुमान लगाया कि उनके बीच गहरी दुश्मनी होगी। गु चांगहुआई का चेहरा कठोर हो गया। ये समझाना इतना जटिल नहीं है। मैंने उस पापी जानवर अग्नि बुद्ध को लगभग मार ही डाला था। दुर्भाग्यवश उस समय मैं केवल फाउंडेशन स्थापना स्तर पर था और मैं थोड़ा कमजोर था। मैंने केवल उसके मेरिडियन के एक हिस्से को चकनाचूर किया जिससे वह बच निकला। उस लड़ाई में मैंने उसके कई भाइयों को मार डाला। जहां तक उसका सवाल है, गु चांगहुआई रुक गया। उसके सुंदर चेहरे पर एक क्रूर आभा दिखाई दे रही थी और उसने दांत पीसते हुए कहा, उसने मेरे कुछ साथी स्नातकों को भी मार डाला। मोहुआ के दिल में ठंडक महसूस हुई। उसने गु चांगहुआई को सहानुभूति से देखा और कहा, अपने भाइयों जैसे करीबी साथियों को मारा जाता देख और मदद करने में असमर्थ होने के कारण आपके मन में द्वेष पैदा हो गया। आप उदासीन और एकाकी हो गए, दूसरों से बातचीत करने को तैयार नहीं हुए, बहुत करीब जाने से डरते थे, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़े। मोहुआ अपनी कल्पना में आगे बढ़ता रहा। गु चांगहुआई का चेहरा काला पड़ गया और उसने पलटकर कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं शुरू से ही ऐसा ही रहा हूं। मैं अकेला हूं या नहीं, इससे दूसरों को क्या लेना देना? मैं उन उबाऊ लोगों से क्यों परेशान हूं?
मैं उन लोगों को अच्छा चेहरा क्यों दिखाऊं जो मक्खियों और कुत्तों की तरह रहते हैं। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया। उसने एक भी बात का सही अनुमान नहीं लगाया था। मानव हृदय वास्तव में जटिल है। जहां तक उन साथियों का प्रश्न है जो अग्नि बुद्ध के हाथों मारे गए, गु चांगहुआई ने आह भरी, वास्तव में वे मेरे इतने करीब नहीं थे, लेकिन मैं राक्षस साधकों के हाथों निर्दोष लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था। कभी कभी रात में मैं इनके सपने देखता हूँ और अपनी शक्तिहीनता से घृणा करता हूँ। उन सभी दुष्ट राक्षस साधकों का वध न करना। और अग्नि बुद्ध, वह पापी जानवर, मेरे हाथों से बच निकला और हर जगह तबाही मचा रहा है, सभी प्रकार के बुरे कर्म कर रहा है। जब तक वह मर नहीं जाता, मैं उसे जीवन भर याद रखूंगा। मोहुआ ने गु चांगहुई को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। अंकल गु, जो एक सुंदर बुरे लड़के की छवि और लोगों के साथ खराब व्यवहार के कारण अलग थलग दिखते थे, वास्तव में एक ईमानदार स्वभाव के थे और बुराई से बहुत घृणा करते थे। सचमुच दिखावा धोखा दे सकता है। मोहुआ ने आह भरी, अंकल गु, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अंकल गु का अग्नि बुद्ध के साथ इस तरह का जीवन मरण का झगड़ा होगा। गु चांगहुआई अवाक रह गया और मोहुआ को देखा। तुम्हारे जैसे बच्चे से मैं क्या बात कर सकता था। अगर तुमने नहीं पूछा होता तो मैं तुम्हें अभी बताना भी नहीं चाहता। मोहुआ अचंभित रह गया, एक पल सोचा और सिर हिलाया। ये समझ आता है। वयस्कों, विशेषकर उन वृद्धों, महान साधकों जो 100 वर्षों से अधिक समय से जीवित हैं, के पास वास्तव में अनेक पुरानी कहानियां होती हैं जिनका उल्लेख वे बाहरी लोगों से नहीं करना चाहते। वह अपने जैसा नहीं था जो सबके साथ खुला था। मोहुआ ने चुपचाप अपने मन में सोचा। कुछ ही क्षणों बाद 400 से अधिक प्रवर्तन नेता एकत्रित हो गए तथा उन्होंने एक पंक्ति में खड़े होकर दानव गुफा को परतों में घेर लिया। तभी गु चांगहुआई कुछ कहने के लिए उठ खड़ा हुआ। उस जियाओ परिवार के चुने हुए व्यक्ति जियाओ तियानक्वान आत्मविश्वास से गु चांगहुआई के पास गए और स्वयं आगे आए। पर्यवेक्षक गु, मेरे जियो परिवार को गेट तोड़ने का काम सौंप दो। गु चांगहुआई ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, जियाओ झिसी, एक बार जब तुम ताओवादी दरबार में आ जाओ तो जियाओ परिवार का जिक्र करना बंद कर दो। ताओवादी दरबार तुम्हारे जियाओ परिवार की संपत्ति नहीं है और अंततः तुम्हारे जियाओ परिवार के लोग भी ताओवादी दरबार के लोग ही हैं। जियो तियानक्वान का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि उसकी गरिमा छीन ली गई है और उसकी आंखों में स्पष्ट आक्रोश की झलक दिखाई दी। गु चांगहुआई ने ये सब स्पष्ट रूप से देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। वास्तव में बिना कंट्रास्ट के कोई नुकसान नहीं है। मोहुआ, ये लड़का भले ही योजनाओं से भरा हो, उतना परेशान करने वाला नहीं है। इसके विपरीत ये कुलीन परिवारों के बेटे हैं जो सही तौर पर पाखंडी हैं, एक बार विरोध होने पर अपनी शिकायतों को दबा नहीं पाते और देखने में अजीब तरह से परेशान करने वाले होते हैं। गु चांगहुआई ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन थोड़ी देर बाद मानो उसे कुछ याद आ गया हो, उसने सिर हिलाया और कहा, हालांकि आपकी स्वयंसेवा की पहल सराहनीय है। दरवाजा तोड़ने का काम आपका है। जियो तियानक्वान ने अपनी आंखों में आक्रोश को दबा लिया और कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद पर्यवेक्षक गु। इसके बाद उन्होंने आदेश जारी करना शुरू कर दिया। गु परिवार और अन्य प्रवर्तन नेताओं के सहयोग से जियो परिवार के प्रवर्तन नेताओं को निर्देश दिया कि वे संरचना स्थापित करें और उन्हें तोड़ें, साथ ही बलपूर्वक संरचना को तोड़ने का प्रयास करें ताकि दानव की गुफा का द्वार खोला जा सके। गु चांगहुआई हाथ जोड़े खड़े होकर देख रहे थे। मोहुआ गु चांगहुई के पक्ष में रहा। इस बार मोहुआ छिप नहीं सका। चूंकि उन्हें दानव महल पर हमला करना था और अग्नि बुद्ध को पकड़ना था, इसलिए उसके लिए खुद को दिखाना आवश्यक था। केवल कम प्रोफाइल रखना और आलसी होने का नाटक करना पर्याप्त था। अन्य लोग उस पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो जब तक वह एंटरनो वंस अंकल गु के साथ थे, वे सवाल करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जियो तियानक्वान ने भी जानबूझकर या अनजाने में मोहुआ की ओर कुछ बार देखा, लेकिन ये देखते हुए कि मोहुआ के पास केवल मध्य निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक मूल था, उसकी निगाहें स्वतः ही उसे अनदेखा कर गईं। दरवाजा आसानी से तोड़ा गया, क्योंकि इससे पहले मोहुआ ने अंदर से गेट के गठन के साथ छेड़छाड़ की थी। जियो परिवार ने निश्चित रूप से एक महान निवेश किया था। उनके फॉर्मेशन मास्टर्स ने दानव महल के द्वार के बाहर फॉर्मेशन तैयार किए, कई कीमती आध्यात्मिक कलाकृतियों और रूनों का उपयोग करके बलपूर्वक द्वार को खोला। जियो परिवार के फॉर्मेशन मास्टर्स द्वारा तैयार किए गए फॉर्मेशन बेकार थे। मोहुआ को ये बात स्पष्ट रूप से पता थी। आध्यात्मिक कलाकृतियां और रून ही काम आए।
लेकिन जियो परिवार के साधकों को ये पता नहीं था। उन्होंने देखा कि दानव की गुफा उड़ गई, बुरी नजर वाला पत्थर का दरवाजा खुल गया और दरवाजे के चारों ओर नुकीले पत्थर टूट गए और अकथनीय खून रिसने लगा। सभी ने उत्साहपूर्वक प्रशंसा की, जियो जिसी शानदार है। उनका नेतृत्व त्रुटिहीन है। छोटे परिवारों से आने वाले कुछ प्रवर्तन नेताओं ने, जिनके पास कोई बड़ा समर्थन नहीं था, असहज महसूस करने के बावजूद भी उनका अनुसरण किया। जियाओ जिसी छोटी उम्र से ही होनहार है, वह अवश्य ही महान उपलब्धियां हासिल करेगा। जियो तियानक्वान शांत दिखाई दिया, मानो वह ऐसी चापलूसी का आदी हो। हालांकि कुछ समय बाद किसानों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, दरवाजे पर लगा खून, यह जहरीला है। जियो तियानक्वान तुरंत भाग गया, जबकि कई निकटवर्ती प्रवर्तन नेता दूषित हो गए, उनकी आभा गंदी हो गई और उनके भाव काफी बदल गए। आसपास का माहौल तुरंत अस्त व्यस्त हो गया। कुछ क्षण बाद चीजें शांत हो गईं। लगभग 10 जहर खाए हुए प्रवर्तन नेताओं ने गोलियां ली और एक तरफ आराम करने लगे। जियो परिवार द्वारा प्रदान की गई ये गोलियां बाहरी तौर पर दावा करती थीं कि वे सुरक्षित हैं, ताकि जियो जिसी के रिकॉर्ड पर कोई दाग न लगे। ये बात गु चांगहुआई ने कही। मु हुआ ने अचंभित होकर सुना। ये परिवार वास्तव में बहुत षड्यंत्रकारी हैं। गेट तोड़कर वे बाहरी हॉल में पहुंचे। अपेक्षित प्रतिरोध अनुपस्थित था, बाहरी हॉल खाली था, एक भी दानव साधक नजर नहीं आ रहा था। बीच वाला हॉल भी वैसा ही था और भीतरी हॉल का द्वार कसकर बंद कर दिया गया था। जैसा कि अनुमान था, दानव साधक आंतरिक हॉल की रक्षा कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि वे अंदर क्या कर रहे थे। जियो तियानक्वान ने उपहास किया, आंतरिक हॉल की रक्षा करते हुए हमारे जाल में फंसने का इंतजार करना कितनी मूर्खता है। जियो तियानक्वान ने और अधिक कहना चाहा, लेकिन उसने गु चांगहुआई की ओर कुछ आशंका से देखा। गु चांगहुआई ने बिना विचलित हुए बस थोड़ा सा सिर हिलाया, मतलब उसे अपनी इच्छानुसार कार्य करने दो। तब जियो तियानक्वान को आश्वस्त महसूस हुआ। फिर भी उसे आश्चर्य हुआ कि उसके चाचा और परिवार के बुजुर्गों ने उसे सुपरवाइजर गु से सावधान रहने की चेतावनी क्यों दी थी। इसके बाद जियो परिवार के प्रवर्तन नेताओं ने आंतरिक हॉल में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। उनके तरीके बाहरी लोगों के समान ही थे। मुंह हुआ पीछे खड़ा था, हाथ जोड़े हुए, हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। इस मामले में आगे बढ़ने की उनकी बारी नहीं थी। वह इतने सारे ताओवादी दरबारी साधकों के सामने अपने निर्माण कौशल का प्रदर्शन भी नहीं करना चाहता था, विशेषकर यह हाउलिंग सेलेस्टियल डॉग, जो कि बहुत ही तुच्छ था। यदि वह उससे आगे निकल गया, उसका श्रेय चुरा लिया, तो वह निश्चित रूप से द्वेष रखेगा। यह एक कृतघ्न कार्य था। हालांकि जियाओ परिवार के निर्माण मास्टर्स की प्रतिभा वास्तव में सीमित थी, जो आध्यात्मिक कलाकृतियों और रूनों के बल पर निर्भर थे, और उनकी प्रगति बहुत धीमी थी। मु हुआ केवल धैर्यपूर्वक खड़ी रह सकी। 3.5 दिन हो चुके थे और अभी 3.5 दिन बाकी थे। समय बमुश्किल ही पर्याप्त था। आंतरिक हॉल को भी इसी प्रकार एक संरचना द्वारा बंद कर दिया गया था। आंतरिक हॉल में घुसने के लिए उन्हें या तो संरचना को हल करना था या दरवाजा तोड़ना था। मु हुआ ने फॉर्मेशन पर नजर डाली और महसूस किया कि इसे हल करना कठिन था, क्योंकि इसमें द्वितीय श्रेणी का उच्च स्तरीय फॉर्मेशन शामिल था, जिसे वह नहीं जानता था। इस प्रकार आंतरिक हॉल को बलपूर्वक तोड़ना पड़ा। जियो परिवार के पास न तो लोगों की कमी थी, न ही आत्मा पत्थरों, आध्यात्मिक कलाकृतियों और न ही रूनों की, इसलिए उन्होंने संरचना को हल करते हुए उल्लंघन को प्राथमिकता दी, जो गौण था। मु हुआ ने तभी 5 रंगों वाली रोशनियां फूटती देखी। बहुमूल्य द्वितीय श्रेणी रून्स का उपयोग किया गया। प्रवर्तन नेताओं ने बारी बारी से अपने ताओवादी कौशल का प्रयोग करते हुए आंतरिक हॉल के दरवाजे को बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया। मु हुआ ने पहली बार यह भी देखा कि किस प्रकार फॉर्मेशन ब्लाइंड्स, जो फॉर्मेशन को नहीं समझते थे, उनके साथ व्यवहार करते थे। लगभग आधे दिन के बाद एक जोरदार धमाके के साथ आंतरिक हॉल का दरवाजा धीरे धीरे ढह गया। ये वास्तव में टूट गया। मु हुआ को कुछ आश्चर्य हुआ और उसने दरवाजे की दरार के चारों ओर की संरचनाओं को देखा, फिर उसे कुछ एहसास हुआ। ये दानव महल अधूरा था। दरवाजे के पास कुछ पड़ोसी संरचनाएं अपेक्षाकृत कमजोर थीं। संयोगवश जियो तियानक्वान ने अपने लोगों को अनजाने में इन आंतरिक संरचनाओं में से कुछ को तोड़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे समग्र संरचना ढीली हो गई। इससे उन्हें आधे दिन के भीतर ही आंतरिक हॉल का दरवाजा तोड़ने में सफलता मिल गई। जियो तियानक्वान को इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने सचमुच सोचा कि यह उनकी अपनी, यानी जियाओ परिवार की ताकत के कारण ही था कि वे सीधे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। ये तो बस एक दानव महल है, बस।
प्रवर्तन नेताओं के एक समूह ने कुशलतापूर्वक ज़ियाओ जिसी प्रतिभाशाली है चापलूसी की एक श्रृंखला की पेशकश की। मो हुआ को उनसे कोई परेशानी नहीं थी। उसने उत्सुकता से भीतरी हॉल की ओर देखा। यह नज़ारा देखकर मो हुआ कुछ हद तक दंग रह गया। आंतरिक हॉल के अंदर घनी ऊंची पत्थर की दीवारें थीं। ये पत्थर की दीवारें आपस में जुड़ी हुई एक भूलभुलैया बनाती थीं। एक भूलभुलैया। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं, अपनी दिव्य इंद्रियों को ध्यान से देखने के लिए मुक्त किया और अचानक पाया कि यह भूलभुलैया वास्तव में फॉर्मेशन मीडिया थी, जिस पर एक और फॉर्मेशन का निर्माण किया गया था। ये संरचना मो हुआ को बहुत अजीब लगा, फिर भी अजीब तरह से परिचित। जैसे ही उसने देखा, उसकी पुतलियां धीरे धीरे चौड़ी हो गईं, उसका दिल कांपने लगा। क्या यह नहीं है रहस्य?